12th ऑफ नवंबर 2023 है। कितना प्यारा दिन है, बिल्कुल सूरज अच्छे से चढ़ा हुआ है। कल को गुरुद्वारे में प्रोग्राम है, दिवाली है, दीपावली, और इसको अच्छे से धो के साफ सुथरा किया जा रहा है पानी के साथ। तो फर्श को भी धो रही हूँ। आसमान बिल्कुल क्लियर है, आपको मैं चारों तरफ दिखा रही हूँ। तो कोई आसमान पे कोई हल्का फुल्का बादल होगा जो उसके वजह से होगा, और बिल्कुल जो सूरज है बड़ी आबताब से चमक रहा है और सारी तरफ आपको नज़र आ रहा है। कितना प्यारा मौसम है आज। काफ़ी अरसे के बाद मैं इस तरफ को वो के लिए निकली हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हो गई हैं, गर्मियाँ वो के लिए जाते थे, दिन अच्छे होते थे। आज भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही दिन चढ़ा है, बहुत ही अच्छा सीन है। तो मैंने सोचा कि बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर लें। यहाँ पे विंटर जो है नवंबर की आज 12 तारीख है, तो विंटर के सर्दियों के भी नज़ारे ऐसे होते हैं। ये घास देखें इस तरह लगाई है जैसे पाकिस्तान में चूना लगा होता था, जैसे वो चावल की फसल लगाई जाती थी और उसमें पानी होता था। बारिश होती रहती है ना, तो फिर वो बेचारे भी इस तरह, जिस तरह बंदा सर्दी से सुगड़ के खड़ा होता है ना, इस तरह घास हो जाता है जब बहुत फैला होता है। और हर महीने में एक बार कटाई होती है, जो सारे का सारा घास। और ख़ासकर जहाँ पे धूप पड़ रही है वो देखो कितना अच्छा चमक रहा है। तो ग्रीनरी वैसे भी अच्छी लगती है। यहाँ पर कौवे जो हैं वो अपनी पार्टी किए हुए हैं। ये मैं हूँ, ये जंगल है, और यहाँ पे हमारे कौवों की पार्टी हो रही है। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी अम्मी का कहती थी की करा कड़किए कावांदा, की करा कड़किए कावांदा, काला मुँह बेहजावांदा, की करा कड़किए कावांदा, काला मुँह बेहजावांदा। वो कड़की होती है जिससे चूहे पकड़ते हैं। तो वो तो चूहों को तो पकड़ सकती है, लेकिन कौवों को कौन पकड़ सकता है। और ये ऐसे बेशर्म है, हाथ से रोटी छीन के ले जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो इसलिए वो जो पंजाबी के मुहावरे बने हुए थे, तो मैं काफ़ी घर में जुड़ के रह गई हूँ। पाँव में भी दर्द होती है, घुटनों में भी दर्द शुरू हो गई है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर निकलते हैं, बाहर का सीन जो है वो एंजॉय करते हैं। जब हम कुछ एंजॉय करते हैं साथ में बहन भाइयों को भी ले चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दरिया बहुत ही कामली बह रहा है, और इस रास्ते से हम आए हैं, जो रास्ता आपको दिखा रही है। और नीचे देखें सारे दरख्तों के पत्ते जो हैं वो गिर गए हैं, नीचे पड़े हुए हैं, और दरख्त जो है वो खाली हो चुके हैं। और यहाँ पे पता नहीं कोई डाक है या कोई फिश है, कोई साउंड बन रही है। ये डाकी है, ये देखें यहाँ पे डाक भी अजीबो किस्म की है, जैसे किसी जाल से निकल के। वो फिश खाने वाली है जो डुबकी लगा के ना नीचे चले जाती है, वहाँ नीचे पानी में गई होती है, फिर ऊपर आती है फिश खा पी के ना। वो नीचे ज़मीन में देखें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। मैंने भी काफ़ी अरसे बाद देखी है। एक जहाँ पे छुपी हुई है, एक वो वहाँ पे काले रंग की फिर रही है, वो देखें। वो भी इसी तरीके से डुबकी लगाती है और पानी में चले जाती है, और दूर से जाके निकलेगी। तो ये मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ है। कई डक्स हैं यहाँ पे, वो हाँ आगे आगे 3-4 जगह पे दूर है। वो यहाँ पे देखें, वहाँ पे भी है, वो आगे भी है। और यहाँ पे वो छुपी, पहले यहाँ पे छुपी थी तो यहाँ से नहीं निकली, वो आगे जाके निकली है। तो अब पता नहीं कहाँ जाके निकलेगी। ये डक है काले से रंग की, ग्रे से कलर की, और ये पानी अंदर समंदर में से जाके पानी निकाल के पीती है, फिश खाती है, मछलियाँ खाती है। तो सूरज जब आपके सर के पीछे हो ना, तब फिर वो जो रिकॉर्डिंग होती है ना आपके फ्रंट की,
बहुत अच्छी होती है। अगर सूरज पड़ रहा हो तो फिर वो सारा जो होता है कैमरा में लाइट पड़ने की वजह से विज़न जो है वो ब्लेरी हो जाती है और कोई काम की वीडियो नहीं बनती। तो मैंने सोचा था कि चलो थोड़ा सा धूप निकली है, आज थोड़ा सा मौसम लग रहा है, थोड़ा सा गर्म मौसम है, तो थोड़ा सा वॉक के लिए जाया जाए, टांगों को खुला किया जाए। जब वीकेंड जो होता है घर में साफ़ सफाई, बर्तन धो लें, पोछी मार लें जिसको कहते हैं, मॉप फेरना, और कपड़े संभाल लें, ये कर लें वो कर लें, इसी तरीके से गुजर जाता है। तो इस दरख्त के भी पत्ते पीले हो चुके हैं, थोड़ी देर में सारे के सारे गिर जाएंगे। ये जंगल होता है, तो अगर आप रेगुलर वॉक करते रहो ना तो आपको इस तरह सांस नहीं चढ़ती, लेकिन अगर आप कभी कभार आएँ तो फिर जल्दी सांस चढ़ जाती है। और इस तरफ से इस तरह का सीन है, बहुत ही प्यारा। तो हम तो आस्ता आस्ता चलते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं, आप बहनें भाइयों के साथ भी शेयर करते हैं। ब्रिज के ऊपर से लोग गुजर रहे हैं, हम ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी डक्स स्वान वगैरह होती हैं, चूहे भी होते हैं कभी कभार। आज वो डक दूर बैठी हुई हैं, वो देखें किनारे पे राजी पहुँच के बैठी हुई हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज़ बी अवेयर हैवी व्हीकल मूवमेंट ऑन गोइंग हियर। तो यहाँ पे कई बजरी लेके जा रहे थे और बजरी से वो बना रहे थे पाथ। यहाँ पे देखें सॉर्स खड़ी है, पाथ क्लोज्ड, पाथ क्लोज्ड। आज सैटरडे है, सैटरडे को हो सकता है कि ना काम कर रही हूँ, तो मशीनरी वगैरह तो पड़ी हुई है। अब हम भी अनोय करने के लिए इसके पास से गुज़र के जाएंगे और देखेंगे फुटपाथ क्लोज्ड लिखा हुआ है, लेकिन मैंने तो हाँ एक दिन रिकॉर्ड किया था, उन्होंने वार्निंग दी हुई थी कि क्लोज़ है। तो ये देखें सॉर्स जो है थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है, और ये जो बैरियर से हैं ये रख के यहाँ से बिल्कुल बंद कर दिया जाता है रास्ता, ताकि लोग ना आए, क्योंकि आगे मेरे ख्याल से ना फुटपाथ बनाया जा रहा है। साइन जगह जगह पर हैं, लेकिन ये है कि मैंने इतनी दूर वॉक करना भी नहीं है। तो वो देखें उधर भी वो एक स्वान आ रही है, नंबर 8 लिखा हुआ है, जहाँ वो टायर रखा हुआ है वाइट रंग का, और जब उसका पानी रिफ्लेक्ट में होता है, टायर राउंड होता है, तो वो इस तरह लगता है, नंबर 8 लिखा हुआ है। तो ब्रिज पे लोग आ जा रहे हैं, साइकिलिस्ट, उन्होंने अपने बच्चे जो हैं पीछे बग्गी में रखे होते हैं, वो यहाँ जा रहे हैं। और ये भी एक टाइम की बात होती है। तो वो सुहान आ रही है अपनी टेल हिलाती हुई, पूछ हिलाती हुई, और ये सास बैठी हुई है। मैंने सोचा था कि इसको बैठे रहने दे, अब मैं इसको हटाने की भी कोशिश करूँगी। मेरा तो नाम ही अनोइंग देसी बीबी यूके है, देसी बीबी यूके। अब इसकी फ्लैट चेक करो, वो चले गई है, यहाँ से जाके बैठ गई। वहाँ पे उसके साथी भी हैं, वहाँ पे एक और है, वो देखिए ये इधर घूम फिर रहा है। किसी और टहनी पे जाके बैठेगा, क्योंकि इनकी दोस्ती ब्रेक हो गई हुई लगती है, पता नहीं कहीं पे आके बैठेगा। ये भी आस्ता आस्ता चलती हुई आ रही है। पानी का रुख दूसरी तरफ को है, तो इनको काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है इस तरफ को आने को। बाय, आई हैव नथिंग फॉर यू। तस्मा गिरा पड़ा है, ऐसा लगता है कि जैसे सांप हो। कई लोग रात को इसको प्रैंक करके भी कर सकते हैं, वैसे भी डर सकते हैं, लेकिन ये सांप नहीं है, तस्मा है। देखें नीला आसमान और वाइट जो टेंपल है, कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है इस तरफ से इसके ऊपर पड़ रही है। और ये
बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। नीचे से कंक्रीट के साथ बनाया गया है, लेकिन ऊपर से इसके ऊपर पत्थर लगाया गया है। सारा ये स्टोन बना हुआ है। फिर जितनी भी मर्जी मौसमी तब्दीली हो, स्टॉर्म वगैरह हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, तो ये सर्वाइव कर सकता है। तो दिखने में बाहर से बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन अंदर से इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है। दरख्त के पत्ते देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। धूप पड़ने की वजह से और भी खूबसूरती में इजाफा हो रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की किस किस नेमत का शुक्र अदा करेंगे। सारे दरख्त जो है ना, वो इस तरह सज जाते हैं जैसे फूल हों। इधर काफ़ी फलदार दरख्त है, काफ़ी पौधे हैं इस गार्डन में। एक बूढ़ा बुजुर्ग रहता है, तो आप चिड़ियों का चहचहाना देखें कितना प्यारा है। जहाँ पे रोज़ी होती है वहाँ पे जानदार होते हैं। तो यहाँ पे देखें कितनी चिड़ियाँ हैं, वो बोल रही हैं। दरख्तों के बेरियाँ देखें, सिर्फ बेरियाँ ही नज़र आ गई हैं, और बाकी सारे जो फ्रूट है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इसके ऊपर भी देखें, रोज़ के ऊपर भी जो बेरियाँ हैं काफ़ी सारी हैं, और इसके साथ ही आप इस पे पत्ते कम नज़र आएंगे और बेरीज जो ज़्यादा हैं। अगर आप हर ब्रांच को चेक करें, साथ साथ में ही ये सारी जो है रेड रंग की बेरियां हैं। चाहे ये बेरियां भी पक के नीचे गिर जाएंगी, और काफ़ी लोग कहते हैं कि गंद डालती हैं, लेकिन ये एक खूबसूरती है। अब इसी तरीके से इसको चेक करें, ये भी एक डेकोरेशन तौर पे है, और काफ़ी सारे इसमें बेरीज लगी हुई हैं। ऊपर से ग्रीन है, इसके उतने पत्ते होते हैं और उतनी ही इसकी बेरीज होती है। यहाँ इसमें देखें थोड़े से पत्ते रह गए हैं, क्योंकि पत्ते जड़ गए हैं ना, तो फिर जो जानवरों का नेस्ट जो है, घोंसला है परिंदों का, वो आपको नज़र आ रहा है। तो इसलिए जब लोग दरख्त काट देते हैं कि गंद डालते हैं, जगह नहीं है, पक्का कर देते हैं, तो साथ में इन जानदारों का भी, इनके जानवरों के घोंसले भी ख़त्म हो जाते हैं। बेचारे बिल्कुल तिनकों पे रहते हैं, थोड़ा खा के ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं, फिर भी लोग उनके घोंसले बर्बाद कर देते हैं। इसको देख ले कि ये पौधा जो है पूरा का पूरा बेरी से भरा भरा है, और साथ में इसकी जो लीव्स हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। दूर से भी बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने कहा कि करीब जाके इसको ना रिकॉर्ड करूँगी। पीला और जो रेड है उसका कॉम्बिनेशन देखें, ये सारी की सारी नेचर है, और सारा ही खूबसूरत लग रहा है। तो बहरहाल मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा, इसीलिए तो जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं रिकॉर्ड करती हूँ और आप सब बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। सुभान अल्लाह। अब ये गार्डन देखें, जो थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, ग्रास लगाया हुआ है, और साथ में ये सतबरगे इसको कहते हैं, हम इंग्लिश में इसको मैरीगोल्ड कहते हैं। फूल लगे हुए हैं पीले रंग के, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये फूल जो हैं एडिबल भी हैं और ख़ूबसूरत भी लगते हैं, और चार चांद लगाए हुए हैं सारे गार्डन को। और ये जो मल्टी कलर हैं, ऑरेंज, मरून और पीले, ये और भी खूबसूरत लग रहे हैं। गर्मियों में भी कई लोग अपने गार्डन का बहुत ख्याल रखते हैं, और सर्दियों में भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। ये भी एक किस्म का सवाब का काम होता है जो पेड़ पौधे लगाते हैं। ये तकरीबन 4-5 साल पुराना पौधा है। इसकी जगह पे बड़ा दरख्त था, वो जो सूख गया था, उसकी जगह पे कौंसल ने नया पौधा लगाया है। ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा पेश करा है। ऑटम लीव्स का हर किस्म के जो है लीव्स इसको लगे हुए हैं, और ये खूबसूरती में इजाफा करा है। चेरी का प्लांट लग रहा है, जब बड़ा हो जाएगा इसको बहुत ही प्यारा ब्लॉसम लगा करेगा, इसको फूल निकलेंगे, शॉकिंग पिंक और बेबी पिंक। और अब ये बड़ा पौधा हो रहा है, इसकी शाखें काफ़ी हो गई हैं, कटाई करने वाली भी है। अब हम पहुंच चुके हैं जी अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट का गेट अभी हमने बंद किया है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा लोग आपको नज़र नहीं आएंगे। थोड़ी सी खामोशी छाई हुई है। तकरीबन 1:30 बज रहा है यूके का। यूके वाले 1 घंटा जो है
वो पीछे कर देते हैं। फिर वैसे तो 2:30 बजने थे, लेकिन 1:30 बज रहा है। कोई कोई लोग जो हैं अपने गार्डन में काम कर रहे हैं। हमने सोचा कि 3-4 दिनों से हमने भी चक्कर नहीं लगाया, जाके विज़िट करके आते हैं, देख के आते हैं क्या है क्या नहीं है। काफ़ी मेहनत का काम होता है, इतना इजी नहीं होता अलॉटमेंट का। लेकिन अगर जब भी आपके पास टाइम हो आप करते जाएं तो फिर ही आप कुछ कर पाएंगे। तो जितनी ज़्यादा गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जगह ज़रखेज़ होगी तो सब कुछ उगेगा। इसलिए जो ऑटम के पत्ते होते हैं, ख़ज़ां के पत्ते, वो सारे इकट्ठे करके आप गार्डन में डालते जाएं, ऊपर मिट्टी डालते जाएं, वो कंपोस्ट बन जाएगा। जब वो मौसम ठीक आएगा उसके ऊपर आप सब्ज़ी लगाइएगा, फिर देखना आपकी सब्ज़ी कितनी है। ये माइक का गार्डन है, इसके पास 4-5 कंपोस्ट हैं, इधर भी वो पीछे भी। और इसकी ज़मीन, इसकी ये अलॉटमेंट है, मेहनत भी बहुत करता है। इसके अलावा इसकी ज़मीन भी बहुत ही ज़रखेज़ है और बहुत ही अच्छी फसल होती है। ये गार्डन भी माइक ही का है। इस तरह एक और भी है, इसके पास 3 गार्डन है। और वो जो पीछे वाला है जिस पे कंपोस्ट पड़े हैं वो भी उसका है। 3 है, 1, 2 और ये 3। तो फसल देखें कितनी अच्छी है। अगर आप इतनी मेहनत करते हैं तो कुछ उगता है ना, अगर मेहनत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो फिर कहते हैं मेहनत का ही फल मीठा होता है। जब जो मेहनत ना करे तो उसका फल कड़वा ही होता है। यहाँ पे बहुत ही प्यारे फूल हुआ करते थे, अब ख़त्म हो चुके हैं। और साथ में ये पम्पकिन है वो भी गल सड़ जाएंगी। यहाँ पे रासबेरियाँ देखें अभी भी पक के गिर रही हैं, हमने तो अपनी काट के ख़त्म कर दी हैं। तो यहाँ पे छलियाँ भी हमने इनसे पूछ के तोड़ी हैं बीज के लिए। टमाटो भी गिर गिर के यहीं पे कंपोस्ट में बन गए हैं। तो अब हम आपको अलॉटमेंट का चक्कर लगवाएंगे। जब सर्दी आ जाएगी ना तो बिल्कुल बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है हमारी। अब पहले हमारी बाउंड्री यहाँ थी, पहले हमारे दोनों अलॉटमेंट थे, वो शेड से लेके, लकड़ी के शेड से लेके, तो ये सारे के वो पीछे बड़े दरख्तों तक, एप्पल ट्री तक। लेकिन फिर हमारा अलॉटमेंट का बॉर्डर जहाँ से लेके से वो एप्पल ट्री तक था। अब इन्होंने हमारा अलॉटमेंट छोटा कर दिया है। अब हमारा यहाँ पे यहाँ से शुरू होता है तो ऑल द वे देर होता है। एक दिन हम गार्लिक लगाने आए थे तो काफ़ी सारा जो गार्लिक है वो पता नहीं क्यों बाहर उखड़ा पड़ा है। ये देखें जड़ें लगी हुई हैं और अच्छे से लगा नहीं है, तो इसको मिट्टी डाल देते। इस तरह किसी दिन इसके दोबारा करेंगे। लहसुन उग गया है और रासबेरियाँ हमने सारी काट के इधर डाल दी हैं। कई लहसुन के बीज जो हैं वो निकल के बाहर पड़े हैं। अब ये देखें, ये लहसुन है, थोड़ी सी जड़ें लगी हैं, और ये लहसुन है, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसी साइड में पड़ा है, इसको ज़मीन में अच्छे से गाड़ना पड़ेगा, बारिश की वजह से भी निकल जाता है। और हम भी अपना अलॉटमेंट देखने आए हैं। ये काली शीट डालने से ये हो जाता है कि नीचे से कंपोस्ट बन जाता है। और यहाँ पे प्याज वगैरह लगाया है। और जो फूल लेने आए हैं, ये बैग खुद ही उतर गया है। जब सर्दी पड़ी ना, पहली सर्दी पड़ी, तो ये सारी के सारे जो फूल हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हम जितने हमें चाहिए होते हैं हम काट के लेके जाते रहते हैं, क्योंकि ये कट फ्लावर्स हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं।